यहाँ पे बच्चों 2024 का क्वेश्चन था। आपके पास गिवन था फंक्शन एफ थीटा इज इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आप यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके आप इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो ऊपर 3 कॉस स्क्वायर थीटा है उसको आप लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि बच्चों सबसे पहले आप नीचे जैसे टर्म्स अपीयर करा पाए और डिवाइड करके यहाँ पर आपके पास एक वन तो क्रिएट हो गया। अब बच्चों आपसे कहा गया था कि क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई इसकी जो रेंज है, इस वाले की फंक्शन की जो रेंज है वो अल्फा से बीटा है। तो आपको एक जीपी का सम निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म 64 है और कॉमन रेशियो अल्फा अपॉन बीटे है। तो कहोगे सर हो जाएगा। हमने कहा पहले इसकी रेंज तो निकालो। सारा खेल इसकी रेंज पे डिपेंड करता है। अगर आप रेंज ही नहीं निकाल पाए तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। लेकिन बच्चों आप ये समझ गए हो कि अल्फा और बीटा में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, अल्फा बड़ी होगी कि बीटा। तो तुम कहोगे सर आपने बताया है कि जो जीपी का सम होता है उसमें कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो वहां पे अल्फा बीटा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे पहले अब आपको रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए आपके पास यही टर्म आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। तो इस वाले टर्म को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। साइन की पावर 4 थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये टर्म कुछ इस तरह से क्रिएट होकर के आ गया। अब बच्चों इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं। अन्यथा आप सीक्वेंस इन सीरीज पढ़ना है तो एएमजीएम का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। आप ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से जैसे ही डिवाइड करोगे तो बच्चों ये कुछ टर्म इस तरह से बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बन जाएगा। और बच्चों आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक्स प्लस वन बाई एक्स का फॉर्म होता है। इसकी लीस्ट वैल्यू होती है 2 और मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी, यानी इसकी रेंज होती है 2 से इन्फिनिटी। तो बच्चों आप फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक बार इसको आप क्या करेंगे 2 पुट करेंगे और एक बार इसको इन्फिनिटी पुट करेंगे। जब बच्चों आप इसको इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसकी लीस्ट वैल्यू आ जाएगी। और एक बार आप इसको जब क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो एक बार इसकी मैक्सिमम वैल्यू शायद निकल करके आ जाएगी 3। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गई, तो उसको आप अल्फा से बीटा तक मान रहे थे। तो अल्फा आपका 1 हो गया, बीटा आपका 3 हो गया। इसका मतलब आपके पास कॉमन रेशियो भी पता पड़ गया है। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी पता है, इनफाइनाइट जीपी का सम भी आप जानते हैं ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। ये फॉर्मूला लगा के इसको निकाल दीजिए। क्वेश्चन काफी आसान था, बस क्वेश्चन का खेल यहीं पे था कि आप इस तरह से फंक्शंस की कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालें। यहाँ बच्चों स्मार्टली मैंने एएमजीएम का थोड़ा सा यूज किया और जल्दी से इसको इंटरप्रेट कर लिया। जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन वगैरह का यूज करना पड़ेगा, तभी वो बता पाएंगे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। थैंक यू।